नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं के अक्षर ज्ञान चैप्टर के साथ आए हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, बीजाक्षर किसकी कीर्ति है? बीजाक्षर किसकी कीर्ति है? बीजाक्षर कीर्ति है इसमें अनामिका की। एक का आपका सी नंबर हो जाएगा अनामिका की। उसके बाद चलिए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है गलत पत्ते की, ठीक है, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कीर्ति है? तो गलत पत्ते की चिट्ठी है काव्य संकलन की। 2 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कीर्ति है? मन अर्जुन मन कृष्ण अनामिका की कीर्ति है। 3 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ना है और देखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। चौथा नंबर, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका बाल मनोवैज्ञानिक का। 4 का आपका बी नंबर हो जाएगा बाल मनोवैज्ञानिक का। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न, अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कीर्ति है? तो अक्षर ज्ञान अनामिका की काव्य कीर्ति है। 5 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है अनामिका का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो अनामिका का जन्म हुआ था आपका 17 अगस्त 1961 को। सी नंबर हो जाएगा 6 का आपका। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न, अनामिका के जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार। 7 का बी नंबर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, इनके पिता का नाम था? तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था श्याम सुंदर किशोर। ठीक है, 8 का ए नंबर। उसके बाद 9वां नंबर आपका प्रश्न है, खालिज शब्द है। तो खालिज शब्द क्या है? यह शब्द है अरबी भाषा का। 9 का सी नंबर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाना आपको। देखना है 10वां नंबर, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? अबोध बालक के अक्षर पाटी पर इसमें आपका क नहीं अटता। 10 का ए नंबर। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न आता है, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? तो किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? अबोध बालक का। 11 का बी नंबर हो जाएगा अबोध बालक। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है, बालक ड़ के ड में क्या समझता है? क्या समझता है? तो इसमें देखिए इसमें समझता है माँ। 12 का ए नंबर माँ। चलिए उसके बाद आपको 13वां नंबर प्रश्न देखना है, कविता अक्षर ज्ञान में ई को क्या कहा गया है? तो कविता अक्षर ज्ञान में ई को कहा गया है माँ बेटा। 13 का बी नंबर माँ बेटा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर आपका प्रश्न कहता है, खालिस बेचैनी किसकी है? खालिस बेचैनी किसकी है? तो खालिस बेचैनी है बेटे की। 14 का सी नंबर बेटे की। उसके बाद आगे बढ़ना आपको। देखना है 15 नंबर कहता है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? तो कविता में घ से घड़ा का बोध कराया गया। 15 का डी हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न आता है 16 नंबर, काव्यत्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया? काव्यत्री अनामिका ने संपादन किया कहती है औरतें। 16 का ए नंबर। उसके बाद आपका 17 नंबर प्रश्न आता है, काव्यत्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है। तो आलोचनात्मक लेखन है इसका स्त्रीत्व का मानचित्र। 17 का बी नंबर। उसके बाद आपका देखिए 18 नंबर प्रश्न आता है, काव्यत्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? काव्यत्री अनामिका को इनमें से देखिए हो जाएगा राष्ट्रीय भाषा परिषद, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार। डी नंबर। 18 का डी नंबर। उसके बाद आपका 19वां नंबर प्रश्न आता है, काव्यत्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है पोस्ट एलियट पोएट्री, यानी कि 19 का बी नंबर पोस्ट एलियट पोएट्री। उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। देखना है आपका 20वां नंबर। देखिए प्रश्न क्या कहता है, विफलता पर छलक पड़ते हैं। विफलता पर छलक पड़ता है आंसू। 20 का आपका ए नंबर हो जाएगा आंसू। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 21वां नंबर प्रश्न का आता है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है? तो बच्चों के इसमें प्रारंभिक से। 21 का ए नंबर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया से। चलिए